बुक ऑफ विमेन। द बुक ऑफ विमेन में ओशो ने स्त्री के अस्तित्व, उसकी प्रकृति, समाज में उसकी स्थिति और उसकी स्वतंत्रता के प्रश्नों को बहुत गहराई से समझाने का प्रयास किया है। ये पुस्तक किसी एक कथा या घटनाक्रम पर आधारित नहीं है, बल्कि इसमें स्त्री जीवन के विभिन्न पहलुओं जैसे प्रेम, विवाह, मातृत्व, स्वतंत्रता, आधुनिकता और समाज की संरचना पर विचार किया गया है। ओशो का मुख्य उद्देश्य ये दिखाना है कि इतिहास और समाज ने स्त्री को किस तरह से सीमित किया है और कैसे वह अपनी वास्तविक शक्ति और स्वतंत्रता को पहचान सकती है। इस कृति की शुरुआत इस विचार से होती है कि पुरुष प्रधान समाज ने स्त्री को हमेशा एक निश्चित भूमिका में बांधकर रखा है, जैसे पत्नी, माँ या किसी की संपत्ति के रूप में। स्त्री को स्वतंत्र व्यक्ति के रूप में देखने की बजाय उसे सामाजिक नियमों और अपेक्षाओं के अनुसार ढालने की कोशिश की गई है। ओशो के अनुसार ये व्यवस्था स्त्री की स्वाभाविक प्रकृति के विरुद्ध है, क्योंकि स्त्री मूल रूप से अधिक संवेदनशील, प्रेमपूर्ण और सहज होती है, जबकि समाज उसे दबाने और नियंत्रित करने की कोशिश करता है। ओशो इस पुस्तक में ये भी बताते हैं कि स्त्री और पुरुष के बीच अंतर केवल जैविक नहीं, बल्कि मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक भी है। उनके अनुसार स्त्री की चेतना अधिक भावनात्मक और संबंध केंद्रित होती है, जबकि पुरुष की चेतना अधिक तर्क और लक्ष्य केंद्रित होती है। लेकिन समाज ने इन दोनों के बीच संतुलन बनाने की बजाय स्त्री को पुरुष के समान बनाने के लिए मजबूर किया है, जिससे उसकी स्वाभाविकता खोने लगती है। इस कृति में प्रेम और विवाह पर भी गहरा विचार किया गया है। ओशो के अनुसार विवाह अक्सर एक सामाजिक संस्था बनकर रह जाता है, जिसमें प्रेम धीरे धीरे समाप्त हो जाता है और केवल जिम्मेदारियां और बंधन रह जाते हैं। वे कहते हैं कि सच्चा संबंध वही है जिसमें स्वतंत्रता और सम्मान हो, ना कि केवल सामाजिक नियमों का पालन। स्त्री को भी अपने जीवन का निर्णय लेने का अधिकार होना चाहिए और उसे केवल समाज की अपेक्षाओं के अनुसार नहीं जीना चाहिए। पुस्तक में मातृत्व को भी एक महत्वपूर्ण विषय के रूप में प्रस्तुत किया गया है। ओशो के अनुसार मातृत्व एक स्वाभाविक और सुंदर अनुभव है, लेकिन इसे भी समाज ने एक कर्तव्य में बदल दिया है। स्त्री को यह अधिकार होना चाहिए कि वह अपने जीवन के इस पहलू को कैसे और कब जीना चाहती है। द बुक ऑफ विमेन का एक महत्वपूर्ण पहलू इसका आध्यात्मिक दृष्टिकोण है। ओशो ये बताते हैं कि स्त्री में आध्यात्मिकता की गहरी संभावनाएं होती हैं, क्योंकि उसकी चेतना अधिक संवेदनशील और ग्रहणशील होती है। यदि स्त्री को स्वतंत्रता और सही दिशा मिले तो वह आध्यात्मिक रूप से बहुत ऊंचाई तक पहुंच सकती है। इस कृति का गहरा विश्लेषण ये दिखाता है कि केवल स्त्री के अधिकारों की बात नहीं करती, बल्कि ये पूरे समाज की संरचना पर प्रश्न उठाती है। ये हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हमने स्त्री को वास्तव में समझा है या केवल उसे अपने अनुसार ढालने की कोशिश की है। अंततः द बुक ऑफ विमेन एक ऐसी रचना है जो स्त्री की स्वतंत्रता, उसकी पहचान और उसकी आंतरिक शक्ति को पहचानने की प्रेरणा देती है। ये हमें सिखाती है कि सच्चा समाज वही होगा जहां स्त्री और पुरुष दोनों के समान सम्मान और स्वतंत्रता मिले, और जहां किसी को भी अपनी स्वाभाविकता को दबाने के लिए मजबूर ना किया जाए। यह कृति एक गहरी दार्शनिक और सामाजिक सोच प्रस्तुत करती है, जो आज के समय में भी अत्यंत प्रासंगिक है। धन्यवाद।